हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरबी मेकर में। आज हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें शून्यों की संख्या के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए कौन कौन अंक चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए यानी अंतिम गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या आने के लिए आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 और 5 एक पेयर होना चाहिए। 2 और 5 का 2 और 5 रहेगा तो कितना होगा, 5 दूनी के 10, जिसके अंत में शून्यों की संख्या कितना आया, 1 आया। अगर आपके पास केवल 2 हो, 3 हो, 4 हो तो क्या शून्यों की संख्या आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 6 और 6 चौके 24, तो शून्यों की संख्या नहीं आ रहा है। और शून्यों की संख्या कहाँ पे फाइंड करना होता है, आखिरी से, मतलब आखिरी से गुणनफल के अंत में। तो यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा। तो इतना तो आपको पता चल गया कि शून्यों की संख्या लाने के लिए आपके पास पेयर होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 2 और 5 का। आप कहेंगे कि 4 गुणे 5 भी तो होगा 20, लेकिन यहाँ देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, मतलब 2 और 5 का कम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो वहाँ पे शून्यों की संख्या नहीं आएगा। चलिए अब शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 गुणे 100 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 1 गुणे 2 मतलब लगातार 100 तक की संख्या है और इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना है। अगर इस तरह से फाइंड करेंगे, अगर 2 और 5 ढूंढते रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, तो आप आखिर वाले संख्या मतलब आखिरी संख्या में कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 से क्यों भाग देंगे, इसका भी एक रीज़न है, हम बताएंगे आखिर के वीडियो के अंत में। चलिए देखते हैं। तो 5 से आप जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में। कितने बार में कटेगा, तो 20 बार में। पुनः इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 से कटेगा। अगर ये 4 आया यहाँ पर, अगर ये 5 से अधिक आता या 5 भी आता ना तो 5 से डिवाइड करते। ये तब तक आप भाग दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या लेना है, भागफल। क्या लेना है, भागफल। 5 से डिवाइड किए, 20 बार में कटा। पुनः 20 में 5 से डिवाइड किए तो 4 बार में कटा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 20 और 4 कितने हो गए, तो 24। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 24। शून्यों की संख्या कितना होगा, तो 24 होगा। एक चीज़ और, ये तब तक भाग देना है जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। तो 4 जो है 5 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे राइट आंसर 24 बन गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 500 इतना तक है। इसका शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप 500 आखिर वाले संख्या में 500 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा, 100 बार में। 100 बार में कटा। पुनः 100 में कितने से भाग देंगे, 5 से। कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। पुनः 20 में कितने से भाग देंगे, तो 5 से। कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में। अगर ये सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 20 120 और 4 124। तो यहाँ पे अगर 1 से अगर 500 तक है संख्या तो उसके शून्यों की संख्या कितना आएगी, 124। ये आंसर बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 100 है और यहाँ पे शून्यों की संख्या पूछी जा रही है। तब ये तो लगातार संख्या है नहीं, लेकिन 2 4 6 ये 100 तक है, तो कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये 1 से रहता 100 तक तो 100 होता, लेकिन ये 2 4 6 8 10 इस तरह से है, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो कुल संख्या कितना, 50। अब ये 50 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। पुनः 10 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो यहाँ पे 10 2 12 शून्यों की संख्या हो जाएगा। एक तरीका और, चलिए आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मतलब सभी जगह 2 है। अगर आप सभी में से अगर 2 निकाल लें तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, अगर सभी में से अगर आप 2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो 2 यहाँ से भी 2 निकालेंगे तो लगभग इसमें कितना संख्या है, 50 है। और 50 संख्या है तो 2 के पावर 50 बाहर आएगा।
2 के पावर 50 आएगा, क्योंकि देखिए 2 गुणे 2 या फिर 4 गुणे 6 है। अगर इन सब में से अगर 2 लेंगे, यहाँ से भी एक 2 लिए, यहाँ से भी एक 2 लिए, यहाँ से भी एक 2 लिए, तो 2 के पावर 3 होगा। जितना मतलब सब में से अगर 2 लिए तो 2 के पावर 3 होगा। देखिए अगर प्लस वाला रहता है ना, अगर 2 4 6, इसको अगर कॉमन करते हैं हम लोग तो वो चीज़ें अलग है। अगर 2 कॉमन करेंगे तो क्या 1 2 3, तो यहाँ पे केवल 1 2 आया। लेकिन अगर ये गुणनफल में है ना तो 2 कॉमन करेंगे ना तो जितनी संख्याएं रहेगा उतना पावर में लिखना होगा। 2 के पावर 50, तब यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3, डॉट डॉट डॉट, ये 100 है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तब आप यहाँ से देख रहे हैं ना कि 50 को संख्या 1 से लेकर 50 तक मिला, तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 1 गुणे 3 गुणे 5, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 99 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना आएगा। तो एक चीज़ आप जान जाइए कि शून्यों की संख्या आने के लिए मेरे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो 2 गुणे 5 होना चाहिए, 2 गुणे 5 होना चाहिए। लेकिन इन विषम संख्या में कभी भी आपको 2 मिलेगा ही नहीं। विषम संख्या में कभी भी आपको 2 मिलेगा ही नहीं। 5 मिलेगा, 5 यहाँ पर मिला, 5 15 की जगह मिलेगा, 5 25 की जगह मिलेगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। जब 2 मिलेगा ही नहीं तो पेयर बनेगा नहीं, और पेयर नहीं बनेगा तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या होगा, तो 0, मतलब 1 भी नहीं बनेंगे। शून्यों की संख्या 1 भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो 0। ठीक है, तो 0। इतना तो पता चल गया ना कि विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना मिलेगा, तो 0। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे डॉट 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 100 का स्क्वायर, शून्यों की संख्या कितना होगा। तब ये स्क्वायर आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे हम लोग स्क्वायर नहीं सोचते हैं, क्या स्क्वायर नहीं सोचते हैं, तो जब स्क्वायर आप नहीं सोचेंगे तो आप 1 से 100 तक आपको संख्या मिलेगा। जब 1 से 100 तक मिलेगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। पुनः 20 में 5 से भाग देंगे तो ये 4 बार में कटेगा, मतलब कि कितना हो गया, 20 और 4 24। ये 24 तब आता जब स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहता। जब स्क्वायर है ना तो देखिए अगर यहाँ पे 2 है पावर में तो 2 से गुणा करेंगे, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, तो जितना आएगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 24 आया और 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 दूनी के 48, तो यहाँ पे राइट आंसर 48 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे पावर में 3 रहता तो 3 से गुणा करते हैं, यहाँ पे अगर 4 रहता तो 4 से गुणा करते, और 5 रहता तो 5 से गुणा करते हैं। आप आसानी से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 1 के पावर में 3 है, 2 के पावर में 3 है, 3 के पावर में 3 है, गुणे 100 के पावर में 3 है, इस तरह से है। तो आप देखिए यहाँ पावर अभी मत देखिए, जब पावर नहीं देखेंगे तो 1 से 100 तक में कितना शून्यों की संख्या होगा, तो 1 से 100 तक में शून्यों की संख्या हम लोग देख लिए कि कितना है, 24 है। और ये पावर में कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 3 72, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना हो गया, 72 हो गया, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 के पावर 222 गुणे 5 के पावर 555 में कितने शून्य हैं, कितने शून्य हैं। अब बताइए 2 कितना है, 222 बार, और 5 कितना है, 555 बार। तो अब 2 और 5 से एक शून्य बनता है, तो जो कम है उतना ही शून्यों की संख्या होगा, क्योंकि 2 के पावर 222 है तो 2 222 बार है और 5 555 बार है। तो यहाँ से 222 बार अगर 5 आ जाता है तो शून्यों की संख्या कितना होगा, शून्यों की संख्या तो 222। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, 222। जो कम रहेगा, अगर मान लीजिए इस तरह से रहे 2 के पावर 222 गुणे 5 के पावर 125, तब यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या बनता, 125। जो कम रहेगा वही शून्यों की संख्या बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 20 फैक्टोरियल गुणे 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितना होगा। 20 फैक्टोरियल गुणे 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे पार्ट 1 में कि फैक्टोरियल के लिए हम लोग क्या लिखना होगा, 20 गुणे 19 गुणे 18, इस तरह से डॉट डॉट डॉट
3 गुणे 2 गुणे 1, पुनः लिखना होगा इस 50 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे तो 50 गुणे 49, इस तरह से डॉट डॉट 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे। तो अब चलिए पहले ये 1 से 20 तक है तो निकाल लेते हैं, और 1 से 50 तक है तो इसमें भी निकाल लेते हैं शून्यों की संख्या। तो 1 से 20 तक में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो 20 में 5 ले भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। मतलब 1 से 20 तक में मल्टीप्लाई करने पर 4 शून्यों की संख्या मिला। और ये 1 से 50 तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्यों की संख्या कितना मिलेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 10, और 10 में डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 12, और यहाँ पे कितना मिल गया 4 मिल गया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 12 हो गया, और ये कितना हो गया 4। तो अब देखिए 4 मिला इस पहले वाले का और 12 मिला इस दूसरे वाले का। चलिए एक कंसेप्ट समझते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पे 100 लिखा है और कहीं पे 1000 लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, एक बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चला कि इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। मतलब ये 100 का स्क्वायर है, सॉरी 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, तो दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे शून्यों की संख्या अंत में 4 मिला और यहाँ पे शून्यों की संख्या अंत में 12 मिला, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 12 4 16 आपका आंसर बन जाएगा। ना कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा जुड़ जाएगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे अगर आप 100 है कहीं पे, मतलब शून्यों की संख्या अंत में 2 है और यहाँ पे शून्यों की संख्या अंत में 3 है, इन दोनों को अब ये नहीं कि 2 3 6 कर देना है, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। तो ये 12 4 16 हो गया, ध्यान देना अच्छे से। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये 100 फैक्टोरियल है, ये 200 फैक्टोरियल है। तो 100 फैक्टोरियल में कितने शून्यों की संख्या 24, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे 3 4 क्वेश्चन कर लिए। 100 फैक्टोरियल में कितना 24। अब 200 फैक्टोरियल में कितना होगा, तो 200 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 40, और 40 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, टोटल कितना हो गया 40 8 48 1 49, कुल 49 हो गया। तो यहाँ पे 24 और ये 49 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 24 49 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 13 और 4 2 6 1 7, कुल मिलाकर 73। शून्यों की संख्या कितना हो गया 73। तो चलिए आपको बताने वाले थे अंत में कि ये कैसे 2 और 5 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से मतलब बनता है, कौन अधिक होता है या कौन कम होता है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि देखिए जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से अगर 10 तक है, यहाँ पे हम आपसे 2 की संख्या पूछते हैं कि इसमें 2 कितने बार है, 2 कितने बार है। आप बोलेंगे 2 तो एक ये है, एक 4 की जगह मिलेगा, एक 6 की जगह, एक 8 की जगह, और यहाँ एक 10 की जगह मिलेगा। तो 2 यहाँ पे एक बार, 2 यहाँ पे 2 बार, 2 यहाँ पे 1 बार, 2 यहाँ पे 3 बार, 2 यहाँ पे 1 बार मिलेगा। तो 1 2 3 3 1 4 4 1 5 5 6 7 8, टोटल 2 कितने बार 8 बार। तो आप देख रहे हैं कि 1 से 10 तक में 2 कितने बार आ गया, तो 8 बार आ गया। वही 5 कितने बार आएगा, तो 5 तो एक 5वें पोजीशन पर आएगा और एक 10वें पोजीशन पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 जगह 5 मिला। तो इसीलिए हम लोग 5 से ही क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 तो मैक्सिमम टाइम मिलेगा, लेकिन 5 क्या होगा तो मिनिमम टाइम, मतलब कम से कम 2 की रिस्पेक्ट में कम बार में मिलेगा। इसीलिए हम लोग 5 से ही डिवाइड करते हैं, जो आता है शून्यों की संख्या बता देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।